हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू स्कॉट्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही सस्ता सॉल्यूशन। क्या है ये है ग्लास बोर्ड सॉल्यूशन। देखिए, ये फ्रंट फेस टीचिंग का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। आपने कई ऐसे लोगों को पढ़ाते हुए देखा होगा, कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं, पर क्या रीजन है कि इंडिया में इसको बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। तो आज के इस सेटअप में मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इसका हार्डवेयर आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर कैसे सेट कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि देखो यहाँ पर ये जो मैंने हार्ट की इमेज लेके आया हूँ ये कैसे आती है, और यहाँ पे मुझे उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करना है, कुछ भी बताना है कि कितनी हार्ट बीट है, 60% 70%, और आप अपनी भाषा में जो समझाना है मैं यहाँ पे XYZ लिख पा रहा हूँ। ये कैसे हो पा रहा है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्या एक्चुअल में इस ग्लास बोर्ड सेटअप को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और ये पूरा हार्डवेयर बनता कैसे है, कौन प्रोवाइड करता है, इसकी कॉस्ट क्या है, बहुत छोटी छोटी डिटेल है। तो अगर बहुत कम में बहुत अच्छे तरीके से यूनिक वे में पढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए ये सेटअप बेस्ट है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभी ये सेटअप एक्चुअल में दिखता कैसा है। देखिए, मैं यहाँ पर सामने तो पढ़ा रहा हूँ, पर मजे की बात क्या है कि यहाँ से जो मेरा एंगल दिखता है वो कैसा होता है। तो ये लगा है पूरा ग्लास, सामने लगा है कैमरा। पूरा डिटेल में इस स्टूडियो को आपको पूरा टूर कराता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद में कंक्लूजन पे जाते हैं। तो जल्दी ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरुआत करते हैं हार्डवेयर टूर की। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ग्लास बोर्ड का सेटअप कैसे हो रहा है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, कैसे वर्क करता है पूरा बताऊँगा। बट हम लोग ग्लास बोर्ड सेटअप नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेटअप करते हैं डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, स्टूडियो सेटअप, इन सब चीज़ों में फोकस्ड होते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी काम करवाना है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको ये सेटअप कराना है तो हम ये नहीं करते। पर हाँ, मैं इस वीडियो में मेक श्योर कर रहा हूँ कि आप खुद का पूरा सेटअप अच्छे से बनवा सकते हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए लाइट चालू कर दीजिए, और हमेशा की तरह एजू स्कॉट की जो खासियत है डिटेल में पूरा सेटअप समझाने की, वो समझ लेते हैं। तो चलिए मैं आपको ये पूरा सेटअप दिखाऊं, समझाऊं, उससे पहले एक और चीज बताता हूं कि एक टीचर इस पर रिकॉर्डिंग कैसे करता है। तो बहुत सिंपल सा है, मैं किस साइड आइएगा। तो जब भी कोई टीचर यहाँ पे खड़ा होता है और उसे बोर्ड पे कुछ भी लिखकर एक्सप्लेन करना होता है तो यहाँ पर ऐसे लिखता जाता है, और सामने रखा हुआ कैमरा इसे रिकॉर्ड कर लेता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अगर आप इसको इस टाइम पे इस साइड पे आइए, ये सारे जो आप टेक्स्ट देख रहे हो ये सब कुछ आपको उल्टे वाटर इमेज के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आप समझिएगा कि यहाँ पर एडिटिंग के टाइम पे हमको हमारे वीडियो को फ्लिप करना होता है, तभी जाके यहाँ पे सीधा दिखता है। तो जब टीचर पढ़ाता है तो उसे तो पूरा सीधा दिख रहा है, इस एंगल से आप देखेंगे तो पूरा प्रॉपर सीधा दिखेगा, पर फ्रंट एंगल से ये वाटर इमेज दिखती है। अब ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, इस रूम को हम पूरा डार्क करते मतलब ब्लैक करते हैं। देखो, ये पूरी रिकॉर्डिंग होती है अंधेरे में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे देखा होगा हमने इस टाइप से ये कारपेट लगा के रखा हुआ है रूम में। यहाँ पे आप आइएगा थोड़ा सा, तो ये नॉर्मल कारपेट टाइप का मटेरियल होता है जो हमने पूरे रूम को ब्लैक करके रखा हुआ है। ये ऐसा इसलिए किया हुआ है ताकि जब हम पूरी लाइट ऑफ कर दे तो लाइट सिर्फ एक जगह की चलती है, जो कि है इस जगह की। देखिए यहाँ पे लाइट चलती है। देखो, अभी तो हमने ट्यूबलाइट्स टाइप की मिनी लाइट्स है, हमने वो लगा के रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि शूट को शुरू करने से पहले ही मेरा लाइटिंग शॉर्ट हो गया। तो बेसिकली लाइटिंग जो इस पे लगती है, इस टाइप की स्ट्रिप की LED लाइट होती है, जो हर टाइप के नॉर्मल लाइट जो LED लाइट होती है ना, उसी टाइप की लाइट होती है, कोई अलग लाइट नहीं है। ये लाइट यहाँ पे ऐसे लगी होती है चारों साइड पे। तो ये चारों साइड पे लगती है इस तरीके से। तो प्रॉपर तरीके से आपका जो फेस भी ग्लो करता है, और ये जो मार्कर होता है, ये मार्कर जब भी हम लिखेंगे ना, तो जब डार्क कलर से लिखते हैं तो ये पूरा प्रॉपर ग्लो करके दिखता है, प्रॉपर क्वालिटी दिखती है। तो जब स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा है ना, और आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे, वहां पर भी ये चीजें होती है। तो लाइटिंग और ये सेटअप, अब इसके हार्डवेयर को समझते हैं। अब है कुछ भी नहीं, ये एल्यूमिनियम सेक्शन की एक हेवी फ्रेम बनाई हुई है, और इस फ्रेम को अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ। ऐसे देखिए, ये ऐसी एक फ्रेम बनाई हुई है, इसके अंदर व्हील भी लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये एक ऐसे व्हील लगे हुए हैं यहाँ पर।
ये व्हील्स लगे हुए प्रॉपरली, और उसके बाद में ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ, जितने साइज का आपको चाहिए उस साइज का यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। ये स्टैंड है, लोहे का स्टैंड है पूरा प्रॉपर, और इसके अंदर लगा हुआ है ग्लास। अब ये जो सेटअप है ना, आप मुश्किल से मुश्किल आपको ये 10-12-15 हज़ार रुपये में आप खुद बनवा सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको लोहार के पास में जाना है और उसको बोलो कि भैया सिंपल सा ऐसा हमको एक स्टैंड बना दे, और एक बहुत अच्छे क्रिएटर हमने ये हमारा नहीं है, ये बनाने का हमारा नहीं है, ये इनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो ये लोग भी बनाते हैं, आपको बनाया देते। बट यहाँ पे एक चैलेंज जो फेस किया जाता है ना, वो चैलेंज है इसको साफ करने का। अभी तो फिलहाल यहाँ पर पहले तो ये मार्कर बहुत आसानी से मिलते नहीं है, तो ये मार्कर जो है ये वाटर मार्कर है। अब इस पर लिखते टाइम तो ये काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, बट दुख की बात तो ये है कि ये मिटाने में बड़ा हेडेक होता है। अब जैसे मैं नॉर्मल इसको ऐसे मिटाने की कोशिश करूँगा तो देखो ये इतने आसानी से मिटता नहीं है, नहीं मिट रहा है इतने आसानी से, देखो नहीं मिटता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, या तो गीले कपड़े से मिटाओ या फिर ऐसे स्प्रे मार के मिटाओ, और फिर ये फिर भी थोड़ा तरीके से, इससे तो मिट ही नहीं रहा है। अब इसको मिटाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है कपड़े की, तो ये मिटाना बड़ा चैलेंज वाला काम है। ये देखिए इतने एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं। तो अगर सही मार्कर आपने नहीं लिया तो ये इतना चैलेंजिंग जॉब है, और यहीं पर टीचर इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक हार्ट शेप दिखाया था और हार्ट शेप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो देखो इसको पॉसिबल करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, तो इसके पॉसिबल करने के लिए जरूरत पड़ती है आपको OBS, ओपन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली OBS के थ्रू यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई जाती है और एक वर्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है। तो वो कुछ हद तक आप अपने व्हाइट बोर्ड पे कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि अगर आप इस पे स्पेंड कर रहे हो, फ्रंट टीचिंग कुछ अलग दिखाना चाहते हो, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट आपका ये है कि ये मार्कर आपको सही बाय करने हैं। ये मिटने वाले मार्कर नहीं है, मार्केट में नॉर्मल शॉप्स पे मार्कर नहीं मिलते हैं, तो आपको अमेजोन पे मार्कर बाय करने होंगे। बहुत रेयरली अच्छे मार्कर मिलते हैं, पर हाँ कॉस्टली भी होते हैं। तो एक ये कॉस्ट इस सेटअप पे लगती है। इसके अलावा अगर इस सेटअप की बात करूं तो ये सेटअप में एक और चैलेंज जो मुझे दिखता है, ड्रॉबैक दिखता है, कि जब हम इसको लिखते हैं तो ये इतना होल्ड नहीं करता है। देखो ये हिलता, मूवमेंट बहुत करता है, हिलता बहुत है। तो इतना सक्सेसफुल सेटअप भी नहीं है ये कि आप इसको यूज करो। अगर ये इतना सक्सेसफुल होता तो इट्स वेरी इजी, कोई भी बना सकता है इसको, ये मार्केट में बहुत चलते हैं। तो यही रीजन था कि पहला जो सेटअप हमने बनाया था वो इस मोटिव से बनाया था, बट इसी सेटअप को हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने यहाँ पे साइड आइए, गुजरात के गांधीनगर में होलिस्टिक एकेडमी में हमने इसी स्टूडियो को कन्वर्ट करा डिजिटल स्टूडियो में। हालांकि इससे कुछ वीडियो बनाए, कुछ अलग दिखता है, बट अगेन जो चीज़ व्हाइट बोर्ड कर रही है, जो चीज़ डिजिटल बोर्ड कर रही है, वो ये कर पाना इसके लिए इतनी संभव नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे चैलेंजेस है। इवन इस लाइटिंग में पढ़ाना और उसके बाद में इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना, लिखना थोड़ा टिपिकल है, और इसको करना इतना आसान भी नहीं है। मतलब मैंने कई जगह पर ये सेटअप कभी प्रमोट क्यों नहीं किया, मैंने कई जगह पर ऐसा सेटअप देखा है। हम स्टूडियो सेटअप करते हैं, एजुस्कॉट ने जितने स्टूडियो सेटअप करे आज के टाइम पे, डिजिटल बोर्ड के साथ में बोलूँ या व्हाइट बोर्ड OBS के साथ में बोलूँ, हर जगह पे हमने इस टाइप की सेटअप करे, और इस टाइप के सेटअप में हमको कोई चैलेंज नहीं आता, बहुत ईजिली टीचर अडॉप्ट करता है। पर ये सेटअप हमने लगाए भी है और देखे भी है, जहाँ भी देखे इतने सक्सेसफुल नहीं होते। तो टीचर्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास में इतना समय है कि आप इन सब चीज़ों को बियर कर लो, क्योंकि देखो पूरा ब्लैकआउट करना, इस पे पैसा स्पेंड करना और इसको इतना सक्सेसफुली रन नहीं कर पाना, बहुत चैलेंजेस होते हैं। इस वजह से इसको अडॉप्ट करना सही नहीं है। बट हाँ, अगर फिर भी आप सही मार्कर चूज कर लो या फिर सही तरीके से सेटअप कर लो, एक बार पूरा ब्लैकआउट कर लो, चीज़ें कर लो, तो आप एक अच्छा वीडियो क्रिएट कर सकते हो जो यूनिक हो सकता है। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये यूनिक हो सकता है, बट इट इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। इससे बेटर आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओ, मोबाइल से शूट करो, वो भी इजी है, बट ये क्वाइट डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है। हमेशा से ग्लास बोर्ड में आप देखोगे, मैंने एजुस्कॉट पे कई वीडियोस बनाए, कई टाइप के सेटअप करे, पर ये ग्लास बोर्ड सेटअप को रिकमेंड इसीलिए नहीं करा कि इतना आसान दिखता है, इतना अच्छा दिखता है, पर उतना अच्छा प्रैक्टिकली है नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको ऑलरेडी सारी बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ अब अगर आपको स्टूडियो सेटअप कराना है, डिजिटल बोर्ड वाला या व्हाइट बोर्ड वाला, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर ग्लास बोर्ड बनाना है तो आप खुद से भी बना सकते हो, मैं इसकी डायमेंशन भी आपको दे दूंगा, कैसे बनता है आपको वो भी बता दूंगा, वो सारी चीज़ें क्लियर है। बट अगेन इस पर कम से कम जाइएगा, लीस्ट प्रायोरिटी पे। अगर आपको लगता है कि हमको करना ही है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती से भी आपके मन में थॉट ये आ रहा है कि आपके पास डिजिटल बोर्ड लेने का ऑप्शन है
व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने का ऑप्शन है, पर फिर भी आपको ये करना चाहिए क्या? तो मैं आपको बोलूंगा नहीं, मेरा रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। रेस्ट आपकी अपनी चॉइस है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।